और हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार अब जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है। और जो खून के बदले खून की मांग कर रहे थे, शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये भारत की तरफ निगाहें उठाना आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत और आपकी आंखें नोचने का काम भारत कर सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, मेरे ख्याल से भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इनकी फ्लैंक कितनी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये बदला हमने केवल पहलगाम का ही नहीं, पुलवामा का भी, उससे पहले का भी, हर एक हमने हिसाब चुकता कर दिया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे देश के जाबाज सेना को, और खास तौर से जो वायुसेना के जो बहादुर पायलट हैं, जो कि अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर 100 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के देश के अंदर घुस बैठे थे। और देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है जिस तरीके से वहां पे नहस पहुंचाई, दुश्मन बर्बाद हो गया, दुश्मन भागा वहां से दुब दबा के, डर के मारे। और यही है हिंदुस्तानी सेना का कर्तव्य का काम का करिश्मा कर दिखाया उन्होंने। अभी पाकिस्तानियों ने हमारे में फूट पास डालने की कोशिश की थी। उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम में हत्या करी, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, बहुत सामने आए, इन्हें फूट डालने की कोशिश करी, इन पे ही बहुत भारी पड़ गई। अब सबसे बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान की यह होगी, जो इन्होंने अभी बयानबाजी करी है ना कि इनके पास परमाणु हथियार है। अरे हमने तो देखा भी था कल शाम तक एक कंकर, और ये छुप गए थे जाकर अपने अंदर एक बंकर में। तो आप देखिए, पाकिस्तानियों की ये खास बात है कि ये डरपोक है, ये निहत्तों पे वार कर लेंगे। यहाँ की सेना बिल्कुल उग्रवादियों से कम नहीं मानता हूं इनकी सेना को। जनरल आसिम मुनीर की तुलना भी उसामा बिन लादेन खूंखार आतंकवादी से की गई है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप नहीं कर रही है, ये सीधा अमेरिका से ही इनकी तुलना हुई है। और आप देखिए, इसने जो बहादुरी दिखाई थी बिल्कुल। और देखिए अली शाह, ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, सीधे तौर पर एक, अगर इस समय पर देख रहा होगा तो सीधे तौर पर एक संदेश उसके लिए कि देखिए, भारत की तरफ आंख मत उठाइए, आपको सीधे तौर पर पानी से भी बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। और अब आखिरकार आपने देखा है कि जिन आकाओं को आप अपने यहाँ पर पनाह देते हैं ना, जिन आकाओं के लिए आप पूरे तरीके से फलते फूलते हैं, उनको लेकर बयान देते हैं, अब जरा थोड़ा सोचिए, भारत की तरफ बोलते हुए जरा सोचिए, वो समय भी दूर नहीं होगा जब पूरे तरीके से अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल 100%। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि आतंकवादियों को इनकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और उनकी बची कुची जमीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। और बिल्कुल सही कहा था। इन्होंने कहा था ना, जाके कह दो कि अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब को ऐसा कहा था, बिल्कुल इनसे कह दो, ये इनको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी आया था वहां पर। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना वहां पर आई थी। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तानी वहां पे इनकी सरजमीन में घुस के इनको मारा था, इनको धूल चटाई थी। और आज की तारीख में जो अगर ये ही फुल फ्लेजेड वॉर में एस्केलेट होता है, तो फुल फ्लेज वॉर में क्या होएगा? जाहिर सी बात है, मासूम बिलबिलाते सिविलियन मारे जाएंगे, निहत्ते मारे जाएंगे। इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार होगा केवल एक ही शख्स, वो है जनरल आसिम मुनीर, जिसकी मैं क्या पूरा दुनिया तुलना करती है खूंखार आतंकवादी उसामा बिन लादेन से। तो इनको चाहिए था कि अब हाथ जोड़ते, कान पकड़ते, घुटनों के बलाते, रेंगते हुए, धूल चाटते हुए इनको माफी मांगनी चाहिए थी हमारे से, इनको अफसोस करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बॉन्ड बनने का बड़ा शौक है, झूठी शान दिखाने का बड़ा शौक है इनको, ये झूठी शान इनको दिख गई। अब ये फुल फ्लेज अगर वॉर में स्प्लिट होता है, इसकी जिम्मेदार होगी पाकिस्तान खुद। इनके मिनिस्टर तो और जनरल तो अपने अवाम को बाहर भेज रहे हैं, विदेश में भगा रहे हैं। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको साफ पकड़े गए बोलते हुए, अगर हमला तेज होता है तो मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा यहाँ से और यूके में भाग जाऊंगा मैं। ऐसा शबाश, ये बिलावल भुट्टो सरदारी सिंधु नदी के किनारे एक बयान देते हैं, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल देते हैं। यानी कि इनको डर था, ये सीज फायर वायलेशन करता है। आपको मैं आज से 20-22 साल पहले की, 22 साल महज 2003 का किस्सा है ये। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात था, 30 मीटर के फासले पे थे हम, हमारी पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट, और ये लोग, इनमें दम नहीं है, ये लोग फायरिंग करते थे 2 बजे से। तब सीज फायर नहीं हुआ था, ये सीज फायर बाद में हुआ, 2003 के आखिरी में सीज फायर हुआ था। और सीज फायर होने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया है, कभी आदर नहीं किया है सीज फायर का।
ये लोग या तो इनको घुसपैठी घुसाने होते हैं तब फायरिंग करते थे, या इनको डर लगता था कि भाई बैट एक्शन टीम होती है बॉर्डर एक्शन टीम, यानी कि जैसे कि आज की तारीख में हम जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को तब ट्रांस बॉर्डर रेड या बैट एक्शन खिलाती थी। तो ये बैट एक्शन टीम यहाँ से आ रही है तो ये वहां पर फायर करते थे, स्पेकुलेटिव फायर को कहते हैं। तो इनको डर था कि हिंदुस्तान कहीं से भी आके इन पे कभी भी हमला कर देगा। इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि अगली 36 घंटे में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। अगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी तो क्यों नहीं इनको इंटेलिजेंस मिली? बिल्कुल। और देखिए अलीशा, बिल्कुल मेजर अलीशा, देखिए हमने देखा भी था जब वो तस्वीरें भी हमने देखी सोशल मीडिया पर थी कि पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर हमला होता है तो आपको किस तरीके से बचना है। आपका तो पूरा सिस्टम ही हिल चुका है, आपको तो बिल्कुल कानो कान खबर ही नहीं हुई है किस समय पर हमला हुआ, आपका तो पूरा तरीके से सिस्टम फेलियर है। और आप बात करते हैं इतनी ऊंची, जाकर विदेशों में ये बात करते हैं कि हम भारत में खून का बदला खून से लेंगे, और आपका सिस्टम देखिए यहां आपको पता भी नहीं चला। और अलीशा जी के इस बार पाकिस्तान मीडिया खुद कह रही है कि हमला हुआ, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक दोनों के प्रमाण मांग रही थी, लेकिन इस बार प्रमाण की जरूरत नहीं है, इस बार तो हो गया आपका पूरा कल्याण जो होना था। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात करी है और 100% की बात करी है। बिल्कुल इस बार देखिए शुभम द्विवेदी जो कि पहलगाम हमले में जो शहीद हो गए थे, उनके परिवार का भी बयान आया है कि हिंदुस्तान की सेना ने बिल्कुल इंसाफ कर दिया यहाँ पर। तो देखिए बल्कि हिमांशी जी जो हैं उनको जो नेवल ऑफिसर की वाइफ थी जो विडो है, उनको भी मेरे कंडोलेंस। मैं कहूंगा कि भाई जितने भी पहलगाम उग्रवाद में जितने भी लोग अफेक्टेड थे सब बहुत बहादुर हैं, सब ने बहुत बहादुरी से फेस किया। वो उनकी जान की कुर्बानी हम जाया नहीं जाने देंगे। और पाकिस्तान से हम चुन चुन के इनके आतंकवादियों से बदला लेंगे। पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है जहां पर उनके खुद के एक पाकिस्तानी ने बोला है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसों पे 4 मदरसों पे तो कम से कम मिसाइल के हमले हुए हैं। तो यानी कि वायुसेना से जितने भी लोगों ने इनको मारा है चुन चुन के मारा है। और खास बात यह है कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने केवल इनके टारगेट, इनके जो आतंकवादी बेसिस थे उन पे हमने एयर स्ट्राइक करी है। अगर हम नहीं करते तो ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे वहां से निकलने का और फिर तितर-बितर हो जाते और उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान में आने का, घुसपैठ करने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो पाकिस्तान जो है वो समझना चाहिए उनको कि अगर वो ऐसी धमकी देता रहे, अगर वो ऐसी कार्रवाई करता रहे, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा भारतीय सेना हमारे सरहदों पे एकदम सक्षम है। आपका इनका एक विमान तो गिरा चुकी है भारतीय सेना, जो विमान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी इनका फाइटर बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देखिए अब आखिरकार क्योंकि एक पूरे तरीके से इस दौरान मोहम्मद अली जी पूरे तरीके से देखा जाता है कि जब इस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जब इस तरीके से मिशन को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद जब तक सेना की तरफ से पूरे तरीके से तस्वीर साफ नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि आखिरकार कितने आतंकी मारे गए हैं और किस तरीके से ये जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार की गई थी। आपको कहना बिल्कुल सही है। देखिए शुरुआत में जो दिखता है और जो हमें लगता है अंदाजे से वो आंकड़े, तो गैस वर्क नहीं होता जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि क्या एग्जैक्टली आंकड़े हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी सेना ने, सब ने मिलके, जल थल और नभ, सब ने मिलकर, खासतौर से जो वायु सैनिक जो बहादुरी से 100 किलोमीटर अंदर दुश्मन के मुल्क के ऊपर हवाई उड़ान भरे थे, काबिल तारीफ है। वाकई में ये आसान काम नहीं है। जिस बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रिसाइज प्लानिंग और ऐसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को भलक ना हो, कि ऐसा अंजाम दिया। कल तक हम लोग सोए थे सोच के कि भाई अगले दिन मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल में क्या होगा, सबका ध्यान वहां पर लगा हुआ था। रात के 2 बजे मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है। 2 बजे जितने टीवी चैनल्स हैं सर के सब, वहां से मेरे को मालूम पड़ा 2 बजे, मुझे लगा कि कोई कौन 2 बजे फोन कर रहा है, तब मालूम पड़ा ऐसा था, हो गया, ऐसी घटना हो गई। फटाफट लाइव आए, फटाफट जितने भी सारे इंडियन मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया सब एक्टिवेट हो गए। तो पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब मिला है और हमने प्रिसाइज कार्रवाई करी है उनके आतंकवादी। और देखिए अली शाह जी, देखिए क्योंकि हमने देखा भी है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही कि जो मदरसे हैं, मासूम जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो आतंकी मुख्यालय थे,
उन्हें पूरे तरीके से तबाह किया है। और अभी क्योंकि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, आपने भी ये जानकारी दी थी कि सिविलियन पर किसी भी तरीके से हमला नहीं किया गया है, जो वहां की आर्मी थी उस पर भी हमला नहीं किया गया, यहां टारगेट किया गया था उनको जो आने वाले समय में आतंकवाद को फैलाते, उनको जड़ से खत्म करने का काम भारत की तरफ से किया गया। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये जो आतंकवादी बिल्कुल तैयार बैठे थे कि अपनी ट्रेनिंग करके वहां से निकल के दहशत फैलाते, इन्हीं को पहले से ही हमने जड़ से रोक दिया। तो मेरे ख्याल से ये बखूबी काम किया है भारतीय सेना ने, और जिस तरीके से अव्वल दर्जे काम किया है, और सारे बदले सब कुछ हमने हिसाब किताब सब कुछ छुट्टा कर दिया। अब अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और की सेना बेइज्जती होगी, भाई तुम ऐसे गलत काम करोगे तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल सजा तो तुमको मिलेगी 100% मिलेगी। कहां पे लिखा है कि गलत काम करोगे सजा नहीं मिलेगी, तुम छोड़ दिए जाओगे? नहीं। और हमने सबसे मजे की बात ये अपने तरीके से बिल्कुल, और ऐसे में बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।